नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जिसमें कि नॉट वर्किंग की कंप्लेंट है, जिसमें आपका स्पिन और वॉश दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। इंडेक्स में हम कस्टमर के फीडबैक, क्वेश्चन, कस्टमर से क्या पूछने हैं, डॉट मैट्रिक्स क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी फेलियर क्या रहेंगे, क्या क्या डायग्नोज होंगे, उसको रिपेयर कैसे करना है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और कस्टमर से जो फीडबैक हमें मिलता है वो है मशीन इज़ डेड या फिर मशीन डज नॉट वर्क। ये दो तरह के फीडबैक हमें कस्टमर से मिलते हैं। इस फीडबैक से रिलेटेड जब हम कस्टमर से क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे जब मशीन चल रही थी उस समय कोई बर्निंग स्मेल तो नहीं आई, या अभी प्रेजेंटली कोई बर्निंग स्मेल है मशीन में, या आपने इस मशीन को किसी दूसरी सॉकेट पे चला के देखा है, या फिर अगर वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें डिस्प्ले रहता है उस डिस्प्ले के बारे में पूछ सकते हैं कस्टमर से। ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं ताकि डिफेक्ट के पास जल्दी से अधिक जानकारी हम इकट्ठा कर पाएँ। तो जो डिफेक्ट इस मशीन में आ सकते हैं, जहाँ जहाँ पे मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, उन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मेन बोर्ड ख़राब होना। दूसरा है मेन लीड का ख़राब होना। तीसरा है मशीन के अंदर जो फ्यूज़ दिया होता है उसका ख़राब होना। चौथा है लूज़ कनेक्शन होना, ओपन कनेक्शन होना, या फिर अगर किसी ने मशीन में पहले कोई रिपेयर किया है तो कोई वायरिंग गलत कर देना। और अगर वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पीसीबी में खराबी हो सकती है। तो इन सभी डिफेक्ट्स को हमने कुछ अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर हमें फ्यूज़ ब्लोअर मिल सकता है, मेन लीड खराब हो सकती है, कंटेक्ट लूज हो सकते हैं, कंटेक्ट ओपन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी खराब हो सकता है, और एनवायरमेंटल कंडीशन में मेन बोर्ड का खराब होना, यानी जहाँ पे हम सॉकेट लगाते हैं वो प्लग खराब हो सकता है। और इसको चेक करने का जो प्रोसेस है दोस्तों बहुत आसान है। सबसे पहले हम मेन बोर्ड चेक करेंगे। मेन बोर्ड में हम लूज कनेक्शन चेक करेंगे, शॉर्ट कनेक्शन चेक करेंगे, ओपन वायरिंग चेक करेंगे। और इनमें से अगर कुछ भी हमें नहीं मिलता है, यानी कि ये सब हमें ठीक मिलता है, तो हम अगला प्रोडक्ट चेक करेंगे। नहीं तो कस्टमर से बोलेंगे कि इस अपनी सॉकेट को ठीक करवा लें। अगर सॉकेट ठीक है तो हम पावर कोड की तरफ चलेंगे, यानी मेन लीड को चेक करेंगे। मेन लीड में दोस्तों बर्निंग हो सकती है, ओपन वायर हो सकती है, वायर कटी हुई हो सकती है, चूहा काटा हो सकता है। अगर ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं तो हम पावर कोड को रिप्लेस करेंगे, नहीं मिलती हैं तो अगला कंपोनेंट जो है फ्यूज़ उसको चेक करेंगे। फ्यूज़ के हम ओपन सर्किट के लिए चेक करेंगे, अगर ख़राब है तो रिप्लेस करेंगे, नहीं है तो मशीन के अंदर लूज़ कनेक्शन चेक करेंगे। अगर लूज़ कनेक्शन कोई मिलता है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। और अगर लूज़ कनेक्शन भी नहीं मिलता है और वो मशीन हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें पीसीबी लगा रहता है, तो पीसीबी के इनपुट तक हम पावर सप्लाई को चेक कर लेंगे। तो इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए हमें जिन औज़ारों की ज़रूरत पड़ेगी वो है लाइन टेस्टर, फिर हमें मल्टीमीटर चाहिए, और तीसरा जो औजार चाहिए वो है प्लायर। सबसे पहला डिफेक्ट हम देखते हैं मेन बोर्ड का ख़राब होना। अब इसमें क्या क्या खराबी हो सकती है? सबसे पहले मेन बोर्ड डैमेज हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि मेन बोर्ड के जो पिन रहती हैं वो एक ब्लैक कलर का धब्बा सा दिखता है, तो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ का जो प्लग है वो ख़राब है। उसके अलावा इंटरनल जब हम उस बोर्ड को खोलते हैं तो उसके अंदर से वायर कोई कटी हुई है, कोई टूटी हुई है, कोई शॉर्ट हो रखी है, या बाहर से कोई रोडेंट कीड़ा मकोड़ा अंदर घुसा है उसकी वजह से वो मेन तार वो डिस्कनेक्ट हुई है, या फिर ऑन ऑफ स्विच जो है वो मेन बोर्ड का फंक्शन नहीं कर रहा होता है। और अगर ये सब चीज़ें ठीक हैं तो कई बार कस्टमर के यहाँ हमें मेन बोर्ड के अंदर एक फ्यूज़ भी मिलता है, तो उस फ्यूज़ को भी चेक कर लेंगे। अगर वो फ्यूज़ ओपन है तो उसको नया लगा के बोर्ड को हम ठीक कर सकते हैं। बोर्ड को चेक करने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने वोल्टेज चेक करनी है न्यूट्रल और फेस के अंदर, फिर हमने फेस और अर्थ के अंदर वोल्टेज चेक करनी है, और फिर हमने न्यूट्रल और अर्थ के अंदर वोल्टेज चेक करनी है। तो इन तीनों प्रोसेस से हमें ये पता चलेगा कि पावर प्लग हमारा ठीक है।
अब आते हैं मेन कोड की तरफ, यानी कि मेन लीड की तरफ। मेन लीड में हमें फिजिकली चेक करना है, कोई कट लगा हो, कहीं से तार टूटी हो, किसी चूहे ने काटी हो, या फिर एजिंग हो सकती है। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम मेन लीड को चेंज करेंगे। दूसरा जो मेथड है मेन लीड टेस्ट करने का, वो विजुअल है, यानी कि हम देख के ही पता कर सकते हैं। जैसे अभी आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, कहीं से ये वायर कटा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि चूहा ने काटा हुआ है, ये ट्विस्ट हो गया है, इसकी वजह से अंदर से वायर ब्रेक हो सकती है। तो इन सब हालात में हमें इस मेन लीड को चेंज करना है। इसके अलावा इसकी एक कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग भी होती है। इसका एक वीडियो है, आप वीडियो देख लें तो उसके अंदर आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा डिफेक्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो है फ्यूज़ का ख़राब होना। दोस्तों, हर एक मशीन के अंदर एक फ्यूज़ दिया होता है। जब भी वोल्टेज कम या ज़्यादा या कुछ पार्ट शॉर्ट होता है तो उसकी वजह से ये फ्यूज़ जो है ख़राब हो जाता है। तो इस फ्यूज़ को हमें चेक करना है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब है तो इसे चेंज करना है। चेक करने के लिए दोस्तों पहला जो तरीका है वो है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है। मल्टीमीटर को हम अपने कॉन्टिन्यूटी वाले सेटिंग पर रखेंगे, दोनों प्रॉब्स को फ्यूज़ के आजू बाजू में लगाएंगे, और अगर वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी या बीप साउंड मिलती है तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ठीक है। अगर कंटिन्यूटी या बीप साउंड नहीं आती है तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब है। दूसरा जो टेस्ट मेथड है दोस्तों फ्यूज़ चेक करने का, वो है रेजिस्टेंस मेथड। तो मल्टीमीटर से दोनों प्रॉब को हम फ्यूज़ के आजू बाजू में लगाते हैं और वहाँ पे हमें 1.2 ओम तक का रेजिस्टेंस वैल्यू मिलता है। अगर वो रेजिस्टेंस वैल्यू OL दिखता है तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ओपन है। तो दोनों तरीक़ों से हम फ्यूज़ को चेक कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे तो ध्यान रखें कि वो फ्यूज़ जो है वो सेम कैपेसिटी का ही लगना चाहिए। फोर्थ जो प्रॉब्लम हम शेयर करने वाले हैं वो है तो लूज़ या ओपन कनेक्शन होना। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, वॉशिंग मशीन के अंदर जब हम वायर को दूसरी वायर से कनेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक एंड कैप लगा देते हैं जिसको सप्लाइस बोलते हैं। वहाँ पे कुछ लूज़ कनेक्शन हो गया है, या किसी रोडेंट ने, चूहे ने कोई तार काट दी है, या कोई वायर डैमेज हो गई है, तो उसको हम चेक करेंगे। अगर ओपन शॉर्ट है तो उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। इफ़ लूज़ कनेक्शन फाउंड, अगर कोई कनेक्शन लूज़ मिलता है तो उसको वापस से टाइट करेंगे। अगर वो कनेक्शन कटा हुआ मिलता है तो उसको वापस रिकनेक्ट करेंगे। लास्ट जो फैक्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों वो है पीसीबी फॉल्टी। पीसीबी के ऊपर सबसे पहले हम फिजिकल चेकिंग करते हैं, यानी पीसीबी के ऊपर जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं उनमें से कोई कंपोनेंट बर्न हो गया हो, फट गया हो, ब्लैक हो गया हो। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है, जैसा कि अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एमओवी है ब्लू कलर का, इसके साइड में हल्का सा फटा हुआ दिख रहा है, दूसरी साइड से भी हल्का सा फटा हुआ दिख रहा है। अगर ऐसा दिखता है तो इसका मतलब ये कंपोनेंट ख़राब हो गया है। तो इस स्थिति में हमें ये पूरा पीसीबी ही बदली करना है। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, ये जो हमारा इनपुट कनेक्शन है, मेन सप्लाई सबसे पहले हमारा इस कनेक्टर में आती है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहाँ तक वोल्टेज है और मशीन हमारी काम नहीं कर रही है तो हम इस पूरे पीसीबी को ही बदली करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि एक मशीन जो काम नहीं कर रही है, डेड है, बिल्कुल ही चल नहीं रही है, उसको किस प्रकार हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।